कराची में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने की तवक्को। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया। मगरबी सिमत से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। शदीद गर्मी में शहरी 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग भुगतने पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में शहर इफ्तार में बिजली बंदिश से शहरियों को परेशानी। मेमनगोट, बल्दिया टाउन, लांडी और लियारी समेत दीगर इलाके मुतासिर। के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का दावा मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि केबल फॉल्ट या तकनीकी खराबी की लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। सुई सदरन कंपनी भी शहरियों को गैस की बिला तातुल फराहमी में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में सहर इफ्तार में गैस बंदिश की शिकायत। सिर्फ 11 से 13 घंटे गैस की फराहमी। मलीर, सोल्जर बाजार, शेरशाह, लांडी और ओल्ड सिटी एरिया, कायदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस मसाइल। शहरियों का गैस की लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालिबा। सिंध हुकूमत कराची से अंदरून सिंध बसें चलाएगी। बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 500 बसें खरीदी जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में फैसला। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जम करने का मंसूबा। जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर ईद के बाद नुमाइशदार टावर शटल चलेगी। अनु भाई पार्क तक जनाब मेमन कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। शर्जील मेमन बोले, विफाक ने 18 बिलियन मालियत की 300 बसेस का वादा किया था। बसेस की फराहमी के लिए विफाक हुकूमत से बात की जाएगी। सिंध हुकूमत का 4 अजला के नाम तब्दील करने का फैसला। गरबी का नया नाम औरंगी, वस्ती का नाजिमाबाद, शर्की का जिला गुलशन होगा। जनूबी का नाम तब्दील करके जिला कराची रखा जाएगा। जराये के मुताबिक मलीर, कोरंगी और किमाड़ी के नाम तब्दील नहीं होंगे। कल 7 अजला के नामों का हतमी नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्किल। कराची के 60% थानों में सिफारशी हेड मुहर्रिर की तैनाती का इंकशाफ। IG का कोर्स मुकम्मल न करने वाले हेड मुहर्रिर को फारिग करने का हुक्म। गुलाम नबी मेमन ने कहा, इंतजामी मामलात सिर्फ इम्तहान पास करने वाले हेड मुहर्रिर चला सकते हैं। थानों में बद इंतजामी किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहकामात के बाद नॉन क्वालिफाइड एहलकारों में खलबली। 7 अजला में बड़े पैमानों पर तब्दीली का इम्कान। MQM बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बरहम। सिंध हुकूमत को जराइम के खात्मे के लिए ईद तक का अल्टीमेटम दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने सड़कों पर आने की धमकी भी दे दी। बोले, ईद के बाद अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ आज़ाद करने में आज़ाद होंगे। जब लाड़काना और पेशावर में मकामी पुलिस है तो कराची में क्यों नहीं? अपनी इज्जत और जान और माल बचाने सड़कों पर निकलेंगे। सिंध के तुलबा के लिए खुशखबरी। आला तालीम के लिए साल 2024-23 में 3157 स्कॉलरशिप की नई दरख्वास्तों की मंजूरी। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह का कहना था कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा और तालिबात को मुल्क भर के 99 जामियात में हुकूमत सिंध की जानिब से स्कॉलरशिप दी जा रही है। स्कॉलरशिप का मकसद होनहार और ज़रूरतमंद तालिब इल्मों को मदद फराहम करना है। सिविल एविएशन अथॉरिटी भी नाधंधा निकली। लाहौर टैक्स ऑफिस की तारीख में सबसे बड़ी रिकवरी। बैंक अकाउंट मंजूर करके 12 अरब 91 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। जराये के मुताबिक CAA ने एडवांस टैक्स की मद में 12.91 अरब रुपए अदा करने थे। FBR को यह अदायगी 3 माह के अंदर करना थी। वक्त गुजरने के बावजूद अदायगी न करके इस्तिस्ना मांगी। FBR ने इस्तिस्ना को मुस्तरद कर दिया। PIA को माली बहरान से निकालने के लिए नया प्लान। PIA का कर्ज रीप्रोफाइल और रीशेड्यूल का मुआहिदा हो गया। वाजिबुल अदा कर्ज अब बैंक्स को 10 सालों में वापस मिलेगी। जराये के मुताबिक मुआहिदे के टैक्स बैंक्स PIA के असासे वापस कर देंगे। शेयर्स की फरोख्त से मुतालिक भी अहम फैसला। इब्तिदा में PIA के 51% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। PIA की 49% शेयर्स हुकूमत की मलकियत ही रहेंगे।
मुल्की सरमायाकारों की चांदी। 8 माह के दौरान मुनाफाखोरों में 237% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक मुनाफा की वापसी 75 करोड़ 90 लाख डॉलर रही। गैर मुल्की सरमायाकार पेट्रोलियम रिफाइनिंग सेक्टर से 12 करोड़ 60 लाख डॉलर जबकि पावर सेक्टर से 10 करोड़ 90 लाख डॉलर वापस ले लिए। पोर्टफोलियो सरमायाकारी पर मुनाफा की वापसी भी 51% का इजाफा। माहिरीन के मुताबिक करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन की वजह से रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। ट्रीट किए बगैर फजला तलब करने वाली सनत होशियार। प्रोसेस किए बगैर गंदगी बहाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गंदे पानी की सफाई की सहूलियात की तनसीब का हुक्मनामा जारी। डीजी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात नईम मुगल का कहना था सनती पानी समुद्री माहौलियाती निज़ाम और हयात को मुसलसल नुकसान पहुँचा रहा है। जो सनतें ज़रूरी सफाई के प्लांट नष्ट नहीं करती कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगी। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 40 लाख डॉलर इजाफे से 8 अरब 3 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3.30 करोड़ डॉलर इजाफे से 5 अरब 40 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गए। एक हफ्ते में स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों का ज़खायर मिलाकर 3 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। मुल्की मजमूई ज़खायर बढ़कर 13 अरब 42 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए। सिंध काबीना में आइंदा हफ्ते तोसी का इम्कान। 6 से 8 वज़रा काबीना में शामिल होंगे। CT21 वज़रा के नाम सामने ले आया। इम्तियाज शेख, जमील शुमरू, मखदूम फ़खरुज़्ज़मान के वज़ीर बनने का इम्कान। निसार खोड़ो, बारी पताफी, जाम महताब को भी जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। काबीना में मशीर और मावनीन भी शामिल होंगे। मेयर कराची चेयरमैन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इजलास। मेयर कराची की GTS पर आने वाले कचरे को कारामद बनाने के लिए कलील मुद्दत लायका अमल बनाने की हिदायत। मेयर कराची का कहना था कि इतवार के दिन भी सफाई और कचरा उठाने का काम यकीनी बनाया जाए। अवाम की शिकायत के फौरी अजाले के लिए शिकायती सेल कॉल करने की भी हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 1128 पर कॉल करके शिकायती सेल की कारकर्दगी का जायजा लिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी। 4 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। मजी बरादरी को ईस्टर पर भी छुट्टी मिलेगी। पीर को ईसाई मुलाजमीन की आम तातील होगी। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG सिंध का कच्चे में तैनात पुलिस एहलकारों के लिए माहाना अलाउंस का ऐलान। 10,000 रुपये माहाना अलाउंस फराहम की जाएगी। गुलाम नबी मेमन की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कार्रवाइयों और मगवियों की बाजियाबी के लिए CPL से मदद ली जाएगी। IG का कहना था कच्चे से शहरियों को झांसे और लालच से हनी ट्रैप का शिकार बनाया जा रहा है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बड़ा चैलेंज है। और बिजली बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। म्यूनसिपल टैक्स देने को तैयार हैं मगर के इलेक्ट्रिक के जरिए नहीं। के इलेक्ट्रिक का काम बिजली फराहम करना है। म्यूनसिपल टैक्सेस का डिपार्टमेंट ही टैक्स वसूल कर सकता है। मेयर कराची का कहना था KMC का के इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट हुआ जो जमा करा दिया। निज़ाम में मौजूद खराबियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूनसिपल टैक्स 50 से 200 रुपये तक है। जस्टिस सलाउद्दीन ने इस्तिफ्सार किया, क्या आप टैक्स कम कर सकते हैं? जी हाँ, टैक्स कम करने को तैयार हैं। मेयर कराची का जवाब, समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी।